आपने क्रिकेट कहाँ कहाँ पे खेली और आपने कौन से मुल्कों का टूर किया? मैंने सबसे पहले क्रिकेट पंजाब में शुरू की, ज़िला रमियार खान में। किसी ने मुझे कुछ दे दिया जहर के तौर पर, तो वहाँ पर मेरा आपको किसी ने जहर वगैरह दिया था? अच्छा, फिर उसके बाद हालात बहुत ख़राब हो गए, हालात भी ख़राब हो गए। मकसद देखे आप उस टाइम उरूज में चल रहे थे माशाल्लाह से, तो आपको उस उरूज की वजह से किसी ने जहर वगैरह दे दिया? उसके बाद खेलिए इधर KSF में रहा मैं 2 महीने तक रहा, फिर ये हादसा हुआ। फिर सब ये हादसा आपके साथ ये मलेशिया के आने के बाद हुआ था? जी, तो फिर छोड़ दिया सब कुछ। वालिद साहब ने कहा कि अब नहीं खेलना, और आपके घर के हालात भी फिर डाउन हो गए थे, ख़राब हो गए थे, तो उस वजह से आपने फिर अपने ख्वाब अधूरे ही छोड़ दिए? तो इससे पहले मैंने अफ़गानिस्तान का टूर किया था, वहाँ पर खेला, अच्छा परफॉर्मेंस की, बड़े बड़े खिलाड़ियों से मिले, मुलाकात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, अक्सर आपने सुना भी होगा कि घर के हालातों की वजह से इंसान के ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। तो हमारे साथ एक भाई मौजूद है जिन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से भी क्रिकेट खेली है और जिन्होंने 2 मुल्कों के टूर भी किए। तो हमारे साथ मौजूद है, अमीन से इनकी ज़बान जानेंगे। आप रहिए हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताइएगा भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद उमर शाह। सैयद उमर शाह। सैयद उमर शाह, ये बताइएगा कि आपने क्रिकेट कहाँ कहाँ पे खेली और आपने कौन से मुल्कों का टूर किया? मैंने सबसे पहले क्रिकेट पंजाब में शुरू की, ज़िला रमियार खान में। वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से टूर्नामेंट था, तो वहाँ मैंने अप्लाई दी, तो वहाँ मुझे सेलेक्ट किया गया। पहला मैच था टूर्नामेंट का, डिस्ट्रिक्ट ज़िला रमियार खान का। डिस्ट्रिक्ट ज़िला रमियार खान का? जी। तो वहाँ से फिर कराची आया, वो खेल कर मुझे सनद मिली, तो यहाँ पर आया तो ग्राउंडों में खेलता रहा, शौक़ था। तो यहाँ मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि एकेडमी है, अच्छी एकेडमी है, ज्वाइन कर लो, फ़ायदा होगा। तो मैं उस एकेडमी में मुझे ले गए। वहाँ पर जायद भाई थे, बहुत अच्छे नाइस बंदे हैं, उन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत की। मेरे पास फ़ीस नहीं थी कुछ। आप जब वहाँ से आए तो यहाँ पे आपने कोई और एकेडमी ज्वाइन की? जी, जायद भाई की एकेडमी ज्वाइन की, MZ एकेडमी। MZ एकेडमी आपने ज्वाइन की, उसके बाद कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की। तो वहाँ पर खेलता रहा 6 महीने तक, तो अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से वहाँ पर मुझे असिस्टेंट बना दिया गया। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर वहाँ खेलता रहा, तो 2021 में मुझे यहाँ पर KSF कराची स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से बुलाया गया कि वहाँ पर टूर्नामेंट कराया जाए, आपको स्पोर्ट्स इंचार्ज बनाया जाएगा। वहाँ मैंने इंटरव्यू दी, तो 1 महीने बाद मैसेज आया कि आपको स्पोर्ट्स इंचार्ज बन चुके हैं, मुबारक हो। तो यहाँ मैंने 2 महीने तक टूर्नामेंट करवाए, कराता रहा। उनकी जो फाउंडेशन थी, उनके काम थे, वो भी साथ साथ लेकर चलता रहा। तो उसके बाद उनका नाम चेंज कर दिया गया, MSL लीग रख दिया गया, मुस्लिम स्टूडेंट लीग जी। तो वहाँ पर खेलता रहा। और अच्छा, उस लीग में आप ख़ुद खेल नहीं रहे थे? मैं ख़ुद भी खेल रहा था। अच्छा, ख़ुद भी आप खेल रहे थे? उनके काफ़ी फाउंडेशन है, ये कायदाबाद में उनका ऑफिस है। अच्छा। मुझे ऑफिस दिया गया और घर का सब कुछ खर्चा भी देते रहे। फिर बाद में वहाँ पर मसला हुआ, तो किसी ने मुझे कुछ दे दिया जहर के तौर पर, तो वहाँ पर आपको किसी ने जहर वगैरह दिया था? अच्छा, फिर उसके बाद हालात बहुत ख़राब हो गए, हालात भी ख़राब हो गए। मकसद देखे आप उस टाइम उरूज में चल रहे थे माशाल्लाह से, तो आपको उस उरूज की वजह से किसी ने जहर वगैरह दे दिया? अच्छा नाजरीन, आप देख सकते, तो इस भाई के साथ बहुत गलत हुआ है यार। तो हम इनकी कहानी सुनेंगे, उसके बाद फिर क्या हुआ? तो फिर 3 महीने तक यादाश्त नहीं रही। तो कोमे में थे आप? जी, बस यादाश्त नहीं चली गई थी। अच्छा। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि जिना में मेरा अभी भी ऐड हूँ। अच्छा। हर महीने इलाज आपका चल रहा है जिना हॉस्पिटल में? वहाँ डॉक्टर ज़हर अली खान के पास चल रहा है। तो उन्होंने कहा इन्हें वहाँ ले जाओ जहाँ पर इनको खेला गया, ये वो करते हैं, वहाँ ले गए तो इनकी यादाश्त आ जाएगी। हाँ। तो इससे पहले मैंने अफ़गानिस्तान का टूर किया था, वहाँ पर खेला, अच्छा परफॉर्मेंस की, बड़े बड़े खिलाड़ियों से मिले, मुलाकात की। तो उसके बाद फिर 3 महीने बाद मलेशिया का टूर हुआ। माशाल्लाह, 2 मुल्कों का टूर आपने किया। वहाँ पर बहुत अच्छे लोग थे। मलेशिया में ज़्यादातर फ़ुटबॉल को फोकस किया जा रहा था, और उन्होंने कहा था कि 1-2 साल में इंटरनेशनल टीम लेवल पर आ जाएगी क्रिकेट की।
क्रिकेट की। तो फिर आपके नाम यानी बुलाया जाएगा, प्रैक्टिस में आपके लिए प्रैक्टिस की जाएगी, तो उसमें रिज़ल्ट अच्छा है तो आपको ले लिया जाएगा। मलेशिया में आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छी रही, जी। मलेशिया से फिर आप वापस कब आए, और मलेशिया से जब आप वापस आए उसके बाद आपने यहाँ पे पाकिस्तान में कराची में क्रिकेट खेली कि नहीं, ये बताइएगा। उसके बाद खेलिए इधर KSF में रहा मैं 2 महीने तक रहा, फिर ये हादसा हुआ, फिर सब ये हादसा आपके साथ ये मलेशिया के आने के बाद हुआ था? जी। तो फिर छोड़ दिया सब कुछ, वालिद साहब ने कहा कि अब नहीं खेलना। और आपके घर के हालात भी फिर डाउन हो गए थे, ख़राब हो गए थे, तो उस वजह से आपने फिर अपने ख्वाब अधूरे ही छोड़ दिए? जी। अभी कोशिश है इंशाल्लाह दोबारा से मैं क्रिकेट खेलूँ। अच्छा, इंटरव्यू तो बहुत हमने कर ली बड़ी, लेकिन मैंने अभी तक आपसे ये नहीं पूछा कि आप बॉलर हो कि आप बैट्समैन हो? मैं ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर है आप? जी। तो अभी आपका क्या इरादा है? अभी बस स्टडी को साथ लेके चल रहा हूँ, और इसके बाद अभी शनाख्ती कार्ड में कुछ महीने रह रहे हैं, 1 महीना, तो उसके बाद चाइना जाने का प्रोग्राम है। अच्छा मेरे भाई, अल्लाह आपको कामयाब करे। और अच्छा ये बताइएगा, आपको जब जहर दिया गया तो उसका कोई पता नहीं चला कि ये किसने आपको जहर दिया था? तो ऑफिस में मीटिंग हो रही थी, उसकी वीडियो अभी भी मौजूद है। अच्छा। मैं ट्रेनिंग देता था, तो उस वक्त खाना दिया गया रात का। जब मैं खाना खाया तो घर वापस आया, मुझे कुछ तकलीफ़ होने लगी, तो फिर हालत ख़राब हो गई, फिर डॉक्टर के पास ले गए जिना हॉस्पिटल। देखने वाले लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, ख़ासकर जो हमारे यंगस्टर हैं? मेरी सबसे बड़ी ये यंगस्टर को ये बात है कि खेलते रहें, मंशियात से इनकार करें, खेलों से प्यार है। सही बात है। तो खेल से सबसे पहले तो पढ़ाई है, उसके बाद खेल है, क्योंकि पढ़ाई आपको हर मोड़ पे काम आएगी। बिल्कुल सही बात। क्रिकेट आपको काम नहीं आएगी, ये स्पोर्ट्स ये भी सेहत के लिए देखिए आपको काम आ सकती है, लेकिन आप अगर अच्छे लेवल पे होंगे, क्रिकेट अगर आप अच्छी लेवल पे खेलेंगे फिर आपकी काम आ सकती है। अच्छे लेवल जैसे कि आप खेल रहे थे, लेकिन बस आपके साथ हादसा पेश आया, उसकी वजह से आपका करियर तबाह हो गया। तो क्रिकेट के साथ साथ क्रिकेट खेलने में स्पोर्ट्स कोई भी हो, फुटबॉल क्रिकेट जो भी हो, उसके लिए घर का सपोर्ट भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल, घर का सपोर्ट होना चाहिए आप चाहिए, क्योंकि एक तो बंदा घर के सपोर्ट से मुतमईन रहता है कि मेरे पीछे कोई है, तो वो अच्छे दिल लगा कर खेलेगा, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक उस मेहनत की अजर देंगे। अच्छा नाज़रीन, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, भाई ने अपनी कहानी हमें सुनाई। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो घर का बड़ा होता है उसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, और या तो घरेलू हालात की वजह से ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। लेकिन इस भाई के साथ ये हादसा हुआ, भाई को जहर दिया गया, इसके यादाश्त गए, और उसके बाद जब ये ठीक हुआ, इसमें टाइम लगा, तो इसका करियर तबाह हो चुका था। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि देखिए, कभी भी अगर किसी इंसान को आप देखते हो और वो अच्छे लेवल पे जा रहा है, अगर आप उसे सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप उसके बारे में कोई गलत ना सोचें। तो अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।